गाड़ी चल नहीं रही। ये मईशत एक ही जगह हवा में मुअज्जद हो गई है, वो क्या कहते हैं, मुंजमिद हो गई है, मुंजमिद हो गई है। उसकी वजह यह है कि भाइयों बहनों, आप लोग मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो। फूड क्राइसिस पाकिस्तान में चल रहा है, वैसे ही अगर एलसीज ना खोली गई तो आने वाले कुछ दिनों में मेडिसिन को लेकर भी क्राइसिस आएगा, मेडिसिन की शॉर्टेज आएगी। अफगानिस्तान जैसे बड़ी कंट्रीज, अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के खिलाफ बयान देती है, क्या वजूहत है? कंट्री को भूखा मार सकते हैं, इस समय आटा नहीं है। इंडिया में 30 रुपए किलो, 25 रुपए किलो, 40 रुपए किलो आटा मिल रहा है, आप आटा लेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हम तो बचपन से बता रहे थे भूखे मर जाएंगे। वही घास खाएंगे पर एटम बम बना लेंगे, वो घास एटम बम बन गया फिर भी घास खा रहे हो। साइड पे अगर देखा जाए तो कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने बोला था कि हम इंडिया के साथ पीस टॉक चाहते हैं। सर अभी रिसेंटली अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया को इंटरव्यू जो देख रहे हैं आप, उसके डिजास्टर में बहुत सारा पाकिस्तान का अपना इन्वॉल्वमेंट उसमें रही है। उसके मुकाबले में जो इंडिया है, उन लोगों की एक हमेशा पॉजिटिव जिसे आप कह सकते हैं वो इन्वॉल्वमेंट रही है अफगानिस्तान के अंदर। उनकी आपकी इन्वेस्टमेंट एजुकेशन सेक्टर में देख रहे हैं, टेलीकॉम में, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, लाइक ऑल द मेजर इंस्टीट्यूशन यू कैन फाइंड, इंडिया इज हेल्पिंग देम आउट। बट पाकिस्तान ने सिर्फ यहाँ से जहादी भेजे हैं, मुजाहिद भेजे हैं और असला भेजा है, इसके अलावा नथिंग। और यही वजह है कि अगर आप किसी भी अफगानिस्तान के किसी शहरी से बात करें तो वो पाकिस्तान के बारे में वो व्यूज़ रखता है जो कि शायद आप और मैं सुनना भी पसंद नहीं करता है। बिल्कुल सही। सर क्या लगता है कि आपको जब हमारे सामने कोई इस तरह की बात करता है तो हम कहते हैं कि हमने अफगानिस्तान पर बहुत एहसान किए हैं, हमारी गवर्नमेंट की ये बताती है हमें कि हमने अफगानिस्तान के ऊपर बहुत एहसानात किए। सर इसमें हकीकत क्या, सच क्या हमें सच पता नहीं है या हमें कोई बताना नहीं चाहता? पता नहीं और बताना भी नहीं चाहते, और हम शायद जानना भी नहीं चाहते। बेटर है रियलिटी, शायद ये वजह है। लेकिन रियलिटी जो असल में है वो यही है कि मेरा ना ख्याल पाकिस्तान ने कभी भी कोशिश की है कि अफगानिस्तान के हालात बेहतर हो। लाइक हमारी जो एक एस्टेब्लिशमेंट है उनके लिए हमेशा अफगानिस्तान एक 5वां सूबा रहा है, उनके अंदर उनकी डीप स्टेट इन्वॉल्वमेंट हमेशा रही है। किसी के साथ भी जब आप इस तरह के जो पाकिस्तान ने किया है, नाउ इट्स टाइम टू पे बैक, नाउ वी आर पेइंग बैक। जो मामला है अटक तक का उनका क्लेम का, देखें देयर हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट आप ऐसे नहीं कर सकते, आपकी या मेरी मर्जी से नहीं होता। वी ऑलरेडी हैड अ सेटलमेंट विद अ डेविड लाइन, उसके बावजूद आज हम अगर इस इशू पे बात कर रहे हैं तो स्टिल वी कैन टॉक अबाउट दैट। इससे पहले ये बात बहुत दफ़ा हो चुकी है, बादशाह खान की पूरी एक मूवमेंट है बांग्लादेश सरहद के अंदर, या जो KPK है उसके अंदर पूरे लोग हैं, जिरगा सिस्टम है, वहाँ पे ये बैठ के बातें सॉल्व की जा सकती हैं। मेरा नहीं ख्याल देयर लाइक सीरियसली लाइक कि वो हमें चाहिए ही चाहिए। इट्स जस्ट लाइक अ पॉलिटिकल मूव फ्रॉम देयर साइड, दैट्स ऑल। सर हम देखते हैं कि इंडिया भी देखें तो पहले हम इंडिया के ही पढ़ते हैं, हम उनसे अलग हुए। तो सर इंडिया के रिलेशंस अदर कंट्रीज के साथ, अपने नेबर्स के साथ स्पेशली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और नेबर्स इंडिया के लिए हर हाल में हाजिर रहते हैं, और इंडिया भी हाजिर रहता है। इंडिया को क्या वजूहत है कि इंडिया को अपने नेबर्स के साथ रिलेशन बिल्ड करना आता है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान? कैसी वजह से इंडिया के साथ देते हैं? देखिए सवाल ये नहीं है कि इंडिया को रिलेशन बिल्ड करना आता है या नहीं आता, सवाल ये है कि बाकी जो जितनी भी उसके साथ आप स्टेट्स हैं या कंट्रीज़ हैं, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, मतलब आप अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि श्रीलंका के डिफ़ॉल्ट होने से पहले जो उसके पास होप्स थी वो ओनली 2 होप्स बस देयर, एक चाइना थी और एक इंडिया थी। लाइक उसका फिनेंशियल या इन्फिनेंशियल इतना ज़्यादा है श्रीलंका और बाकी अदर कंट्रीज़ के साथ कि आप और मैं इमेजिन नहीं कर सकते। श्रीलंका डिफॉल्ट होने से पहले इंडिया ने अपनी पूरी कोशिश की, सर मेडिसिन भेजे, बिलियन ऑफ डॉलर्स दिए, कंटेनर्स भेजे, लेकिन डिफॉल्ट होने से नहीं बचाया। लेकिन अब आपको पता होगी ये न्यूज़ कि पूरे श्रीलंका के अंदर इंडियन करेंसी चल रही है, इंडिया के करेंसी के अंदर वो ट्रेड कर रहे हैं। सर नेबर्स, अपने रिश्ते नेबर्स के साथ मजबूत करने के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? यार ये ऐसा ही है जैसे आप अपने नेबर के साथ, अपने जो घर में जिसमें रहते हैं साथ वाले के साथ अच्छा है, अगर आपके रिलेशंस हैं तो यार लाइक हमने तो ये देखा है घर में माचिस से लेकर नमक तक छोटी से छोटी चीज़ जो आपको काउंट भी नहीं होती वो बड़ी इजीली आपको प्रॉब्लम नहीं होती अगर आपके अपने नेबर से हालात अच्छे हैं। ये मामला कंट्रीज़ के साथ भी है। लाइक कंट्रीज डोंट हैव एनिमीज, दे हैव देयर ओन इंटरेस्ट। हमें ये देखना है कि हमारा इंटरेस्ट कहाँ है। मतलब आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा स्कोप है इंडिया की मार्केट। एक चीज़ मतलब किसी ने कहा था मुझे आज से कुछ साल पहले कि हम लोग इंडिया के अंदर सिर्फ सीमेंट से लेके और लाइक ऑल द अदर गुड्स, आप इमेजिन करें कितनी बड़ी मार्केट वहाँ बैठी हुई है और हमारे लिए वो बिल्कुल वैल्यूएबल ही नहीं है। इस वक्त 40 साल से अफगानिस्तान हालत जंग में है, वॉर कंडीशन में है। वहाँ पे डॉलर है 80 रुपए का। पाकिस्तान जो कि पिछले जितने भी अब टाइम से आप देख लें कि कहते हैं हमारा तरक्की की राह पे गामजन है, यहाँ पे डेवलपिंग कंट्री है
तो यहाँ पे डॉलर कितने का आप देख लें। अच्छा, याद आया नेबरिंग कंट्री से, तो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने 2 दिन पहले बोला कि हम चाहते हैं इंडिया के साथ पीस टॉक करें कश्मीर के इशू में। अभी वहां से आज रिप्लाई आया कि हम भी पीस टॉक करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी कंडीशन बेहतर करे, खासतौर पे टेररिज्म को लेकर कंट्रोल करे। क्या कहना चाहते हैं कि हम पीस टॉक की तरफ अगर आए तो इंडिया से भी मेडिसिन आ सकती है, वो भी बहुत बड़ा इस टाइम जो है वो मेडिसिन के हवाले से वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है वर्ल्ड फार्मेसी के खिलाफ। ये बात बिल्कुल ठीक है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की कि उन्होंने पीस ऑफर किया है, ये होना चाहिए। उन्होंने जो आगे से बोला है कि भाई आप पहले टेररिज्म को खत्म करें। सर, टेररिज्म को खत्म बिल्कुल किया जा सकता है, वो उसी कंडीशन में खत्म किया जा सकता है कि जब लोगों को इंसाफ मिले, हमारा जुडिशरी सिस्टम बेहतर हो। जिस बंदे को इंसाफ नहीं मिलेगा, जिसको घर में खाना नहीं मिलेगा, रोटी नहीं मिलेगी, और उसके साथ बहुत सारी मतलब इनजस्टिस जो लोगों के साथ हो रही है, अगर हमारा जुडिशरी सिस्टम बहुत बेहतर हो जाए और लोगों को टाइम पे इंसाफ मिले, तो मेरा ख्याल है कि एक पर्सनल ओपिनियन है कि बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। हमारे उनके साथ अभी रिलेशन बेहतर होते हैं, तो ये अभी जैसे फूड क्राइसिस का भी मेडिसिन को लेकर क्राइसिस चल रहा है, हमें ये क्राइसिस का सामना करना पड़ता है या वो फिर हमें सपोर्ट करते हैं? सर बिल्कुल सपोर्ट करते। बैक इन ईयर्स अगर आप जाएं तो हम जो टमाटर है और ट्रेड होती रही है, वहाँ से बहुत सारी जो है ट्रेड इंडिया के साथ जो मसाले आते रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो है ट्रेड होती है। और अगर मेडिसिन के लिए भी कहा जाए तो ऑब्वियसली अगर वो बनाते हैं अपने कंट्री में, उनको सेल करके उनको रेवेन्यू ही जनरेट होगा। अब वो कोई भी खरीदे उनको रेवेन्यू मिलेगा, वो पाकिस्तान ही खरीदे, अगर उनकी चीज सेल हो रही है, किसी की कोई चीज सेल हो रही है, तो उसको बेनिफिट ही होगा। तो ऑब्वियसली रिलेशन भी बेहतर होंगे। तो फिर हम क्यों नहीं सोचते कि अपने नेबर कंट्री के साथ रिलेशन को बेहतर करें, खासतौर पे वो कंट्री जो हर लिहाज से बेहतरी की तरफ जा रहा है, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बोल चुके हैं कि भाई इंडिया ग्रो कर रहा है, फिर हम उनके साथ क्यों नहीं रिलेशन बेहतर कर रहे? सर, ये कुछ पॉलिसीज हैं, सबसे पहले हमें अपनी फॉरेन पॉलिसीज बेहतर करने की जरूरत है। ठीक है कि पाकिस्तान में जैसे फूड क्राइसिस चल रहे हैं, अभी फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने बोला है कि 2-4 दिन का हमारे पास स्टॉक बचा है, एलसीज ना खोली गई तो आने वाले दिन में मेडिसिन को लेकर भी क्राइसिस आएंगे। क्या वजह एलसीज क्यों नहीं खोली जा रही है आपके ख्याल में पाकिस्तान? देखें, इंपोर्ट्स के ना काफी सारे फैक्टर्स होते हैं कि अगर एलसी वगैरह बंद है ना, तो इसके पीछे एक तो डॉलर की फ्लक्चुएशन को इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, तो वो टोटली इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। बाकी ये हमारी नेसेसिटी है, अगर ऑब्वियस ही बात है, नेसेसिटी हमारी किसी और कंट्री से, जैसे कि अब चाइना है, चाइना को चाहिए कि वो पाकिस्तान को, यानी कि एक इनका एक फ्रेंडशिप रिलेशनशिप है, फ्रेंड वाला रिलेशनशिप है, तो चाइना को चाहिए पाकिस्तान को सपोर्ट करे इन मामलात में। और बाकी चाइना की आपने बात की है, साथ ही इंडिया भी है, उसे वर्ल्ड फार्मेसी इस टाइम पे कहा जा रहा है, जितनी तेजी से वो मेडिकल सेक्टर में ग्रो कर रहा है, तो हम उसके साथ ट्रेड को रिज्यूम क्यों नहीं कर लेते, उसके साथ रिलेशन बेहतर क्यों नहीं कर लेते? देखिए, इंडिया के साथ तो हमारा बचपन से ही ना एक सिस्टम हमारा सेट नहीं हो पा रहा, उनके साथ तो फ्रेंडशिप वाला हमारा जोन ओपन भी नहीं हो सकता, हो नहीं सकता, या हम करना नहीं चाहते। चाइना और इंडिया का बड़ा आपस में क्लैश है, लेकिन ट्रेड तो वो कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। चाइना और अमेरिका का बड़ा क्लैश बिल्कुल कर रहे हैं। यही चीज पाकिस्तान की गवर्नमेंट को या अदारों को या यूथ को या पब्लिक को क्यों नहीं समझ आ रही? आई थिंक पब्लिक को तो इन चीज़ों का अच्छे से नॉलेज है, जिनको समझ नहीं आ रही वो जो ऑब्वियस ही बात है हुक्मरान है या जो मुल्क को लीड कर रहे हैं, ऑब्वियस ही बात है उनको भी, उनके पास भी कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जिन वजह से वो नहीं चल पा रहे इस चीज़ को अभी हमारे रिलेशन बेहतर होते हैं इंडिया के साथ, तो क्या आपको क्या लगता है, एक मासूमाना सा सवाल है, आपको क्या लगता है वो हमारी हेल्प करता है मेडिकल के मामले में, मेडिसिन के मामले में? यार, अगर हमारे हमसाए है ना, ऑब्वियस ही बात है, अगर एक हमसाया तकलीफ में है ना, दूसरे हमसाए को चाहिए कि उसकी हेल्प करे। ऑब्वियस ही बात है, अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, आप जैसे आप कह रहे हैं कि इम्पोर्ट्स के ऊपर एलसी ओपन नहीं हो पा रही और हम वहाँ से यानी कि मेडिसिन लेना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारी नेसेसिटी है तो हमें उनसे फुलफिल करनी चाहिए, हमें उनसे उनके साथ ट्रेड ओपन करनी चाहिए।